अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद रज़ा। मेरे पास एक बच्चा लाया गया जिसके वालिदैन बहुत परेशान थे और उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन ये थी कि डॉक्टर साहब बच्चे की शाम को रात को सांस बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन सुबह जैसे होती है बच्चे की सांस खराब हो जाती है, बच्चा खांसता है, बच्चे के सीने में से सीटी की आवाज़ें आती हैं वगैरह वगैरह। तो जब मैंने बच्चे की हिस्ट्री ली तो पता चला कि जो वालिद हैं जब वो सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते हैं वो परफ्यूम लगाते हैं और बच्चे को उस परफ्यूम से एलर्जी है। तो याद रखें, ऐसी चीज़ें जो एडल्ट्स को बिल्कुल नुकसान नहीं देती, उनको तंग नहीं करती, लेकिन वो चीज़ें बच्चे के लिए नुकसानदेह होती हैं। जैसे हमारे मुआशरे में वालिद बैठा होता है और घर में बैठ के सिगरेट पी रहा होता है बच्चों के सामने, वो सिगरेट का धुआं इरिटेट कर सकता है। अगर घर में बिल्ली है, उसके जो बाल हैं उसकी वजह से एलर्जी हो सकती है बच्चे को। अगर आप परफ्यूम लगाते हैं, एयर फ्रेशनर फेंकते हैं या कुछ इस तरह की जो खुशबू के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनसे बच्चे को एलर्जी हो सकती है। हमारे घर में जो पर्दे होती हैं, जो सोफे होते हैं, उनमें से डस्ट निकलती है या उनके जो छोटे छोटे ज़र्रात निकलते हैं, उनसे बच्चे को एलर्जी हो सकती है। माएँ जो खसूसन बच्चे में से खुशबू के लिए पाउडर का छिड़काव करती हैं गले के करीब या टांगों में, उसकी वजह से भी बच्चे को एलर्जी हो सकती है। घर में सफाई करते हुए जब ये गर्द उठती है या हम घर की डस्टिंग करते हैं तो उसमें से जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से बच्चा एलर्जिक हो सकता है। जो लोग घर में लकड़ियां जलाते हैं, लकड़ी के धुएं से या जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है उसकी वजह से भी बच्चा एलर्जिक हो सकता है। जिस तरह बच्चे बहुत नाजुक होते हैं तो ना महसूस होने वाली चीजें भी बच्चे की सांस को इरिटेट कर सकती हैं। ऐसी चीजें या केमिकल्स जो बड़ों पर कोई असर नहीं करती हैं, लेकिन वो हमारे नाजुक से बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। आइंदा ख्याल कीजिएगा कि जिस कमरे में बच्चा सोता है वहां पे ऐसे केमिकल्स या चीजें इस्तेमाल ना करें जिससे कि बच्चे की सांस में तंगी हो। जज़ाकल्लाह।